भाई दूज की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक बूढ़ी माई थी जिनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक समय भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने बहन के घर जाने का आग्रह किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, तेरी बहन तो बड़ी लड़ाका है, वह हर समय लड़ती रहती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बूढ़ी माई ने उसे बहन के घर के जाने की अनुमति दे दी। अपनी बहन से मिलने के लिए वह घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं बहुत सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, वापस आने पर तो मुझे डुबा देना। नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। वह और आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुझे डसूंगा। भाई फिर कहता है, मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका कराने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सांप भी उसे रास्ता दे देता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। फिर भाई उससे भी वही बात कहता है और कहता है कि मैं अपनी बहन से टीका कराकर लौट कर आऊं, तब तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और उसे आवाज़ लगाता है और कहता है, देख बहन, 7 कोस से तेरा भैया आया है तिलक कराने के लिए। बहन उस समय सूत काट रही होती है। उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में से ही टूट जाए और जब तक सूत जुड़ ना जाए तब तक बोलते नहीं हैं। भाई बाहर से दोबारा आवाज़ लगाता है और सोचता है कि वह मुझ गरीब से बात नहीं करना चाहती। माँ शायद सच ही कहती थी, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत वापस जुड़ जाता है और वह भाई की ओर दौड़ती है और जवाब ना देने का कारण बताती है। उसे बहुत प्यार और स्नेह से अपने घर के अंदर ले आती है। अब वह बहन अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उससे कहती है कि सहेली, मेरा कोई बहुत प्यारा, जान से प्यारा मेरा भाई आया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तब पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगा और घी में चावल पका। तो वो वैसा ही करती है, पर ना तो चौका लगता है और ना ही चावल बन पाते हैं। भाई कहता है, बहन खाना लगा दो। उसने कहा, न चावल बन रहे हैं न चौका सूख रहा है। भाई ने कहा, तुम बहुत भोली हो, तुम पानी में चावल पकाओ और पानी में ही चौका लगाओ। फिर उसने चावल में घी शक्कर डालकर भाई को भोजन लगाती है और भाई के तिलक करती है। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर जाते हैं तो एक दिन बहन से भाई कहता है कि बहन, अब मैं वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीस कर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा कर देती है। जब बच्चे उठते हैं तो बच्चों को वही लड्डू देने लगती है। देखती है कि सारे लड्डू हरे हो गए हैं। फिर चक्की में देखती है, उन लड्डू के साथ एक सांप भी पिस जाता है। उन लड्डू को वो तुरंत ही फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है। रास्ते में देखती है कि भाई एक पेड़ के नीचे बैठा है। तो भाई बहन को देखकर बोलता है, क्या हुआ बहन। बहन बोली, मैंने तुम्हें लड्डू बांधे थे, कहाँ हैं वो। भाई ने कहा, तेरे लड्डू तो मैंने खाए ही नहीं हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। लड्डू उतार कर वह गड्ढा करती है और उसमें सभी लड्डुओं को गाड़ देती है। अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने मुझे इस बार तो बचा लिया, पर मैं पीछे कईयों को अपनी जान का वो देकर आया हूँ। और सब बातें बताता है। पर फिर बहन भाई से पानी मांगती है। फिर भाई बोलता है, थोड़ी दूर पर एक तालाब है, वहाँ से मैं पानी लाता हूँ। बहन बोली, मैं पी आऊँगी, तुम रहने दो। वहाँ जाकर देखती है तो तालाब के पास एक बूढ़ी माई बैठी होती है। बहन बोलती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो। वह कहती है, मैं विधाता हूँ, मैं एक बहन के भाई की घात गढ़ रही हूँ। और तो वो बोलती है, वह कौन भाई है। तो वो बूढ़ी माई बोलती है, एक बहन ने भाई के प्यार में सांप की हत्या कर दी है। वह सोचती है, ये तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और माँ से कहती है, माँ
उस बहन को अपने भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता कहती है, जब उसकी बहन उसे खूब गालियां देगी और उसकी शादी होने तक उसकी हर घात को टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, रुक अभी आती हूँ। थोड़ी देर में वह भाई के पास पहुँचती है और दोनों घर के लिए चलते हैं। रास्ते में उसे शेर मिलता है। जैसे ही वह उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस को खाने लग जाता है और उन दोनों को रास्ता दे देता है। जब वो आगे बढ़ने लगते हैं, फिर उन्हें एक सांप मिलता है और सांप भी उसके भाई को डसने के लिए आगे आता है। बहन उसके आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। वह दोनों आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है तो नदी भाई को डुबोने के लिए तैयार रहती है। वह नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी दोनों को रास्ता दे देती है। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, लेकिन बहन उसी समय से ही भाई को गाली देने लगती है। माँ बोली, तू इसे क्यों लेकर आया है? भाई बोला, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया है। कुछ ही दिनों में भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान बहुत है। पर जब ससुराल वाले भाई की मिठाई रखने आते हैं तो बहन कहती है, इसके लिए मिठाई क्यों लाए हो, मेरे लिए भी रखो पहले। तो कुछ बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ सगाई में बैठा दो। सगाई शुरू होती है तो वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता था कि भाई की घात है, उसने तुरंत ही आग बुझा दी। अब कुछ दिनों के बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, पर बहन भाई के साथ ही रहती है। जब भाई को निकासी निकलती है तो बहन बोलती है, पहले मेरी निकासी करो, इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना कहते ही दरवाजा गिर पड़ता है। सब कहते हैं कि बहन की बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई 7 फेरों में बैठता है तो फिर वह कहती है, मैं भी फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो वे कहती है, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग तो कहते हैं बीच में पर्दा लगाकर इसे भी सुला दो। रात में वहाँ सांप आता है। बहन तो उसे सांप को पकड़कर टोकरी में रख देती है और सो जाती है। उसकी माँ सोचती है, बेटी को उठने से पहले ही मैं सभी मेहमानों को विदा कर देती हूँ। बेटी पूछती है, माँ सब कहाँ गए? तब माँ कहती है, मैंने सबको विदा कर दिया। बेटी कहती है, सभी को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। फिर माँ सबको वापस बुलाती है। बेटी कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैं पालने में अपने पूत को और चूल्हे पर दूध को छोड़कर आई थी और पागल हो गई थी। मेरे भाई पर 7 घात थी जो टालने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। माँ खुश हो जाती है। सबसे पहले बेटी को विदा करती है। इस दिन के बाद से ही हर बहन दौज का त्यौहार मनाने लगी है और दौज की कथा सुनने लगी है। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।